आदरणीय मुकुल वासनिक जी से कि वो अपनी बात रखेंगे। साथियों, पिछले कुछ दिनों का जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्तमान प्रधानमंत्री, जिन्होंने एक समय कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आज उसी दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश पूरी ताकत के साथ करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। इस तरह से मैं कहूंगा तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 136 साल पुरानी पार्टी, जिसने गुलाम भारत को आजाद बनाने के लिए एक कर्णधार की भूमिका अदा करी, भारत के लोगों के साथ स्वाधीनता संग्राम में जिसने अपना बलिदान, त्याग, तपस्या के जरिए एक गुलाम भारत को आजाद करते हुए उसके निर्माण की जबरदस्त मजबूत ऐसी बुनियाद रखी, सभी समाज को एक साथ लेकर इस मुल्क में किस तरह से लोकतंत्र रहेगा, किस तरह से समाजवाद रहेगा, किस तरह से भाईचारा रहेगा, किस तरह से धर्मनिरपेक्षता रहेगी, ऐसी जो बुनियाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रखी, उसके विपरीत आज जो केंद्र में बैठे हैं वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर अशोक जी ने, बघेल जी ने, रणदीप जी ने बताया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 24 अकबर रोड यह हमारा राष्ट्रीय मुख्यालय है। पुलिस ने इसे एक छावनी की तरह पूरी तरह से तब्दील कर दिया। यहां कोई आ नहीं सकता, यहां से कोई जा नहीं सकता। यह एक राजनैतिक पार्टी का कार्यालय है, राष्ट्रीय मुख्यालय है। क्या हमें पुलिस की इजाजत लगेगी? क्या हमें यहां केंद्र सरकार की इजाजत लगेगी? क्या हमें प्रधानमंत्री जी की इजाजत लगेगी? क्या हमारे राष्ट्रीय मुख्यालय में हम आ सकते या नहीं आ सकते, क्या आप हमें बताएंगे? ये दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में आज इस तरह की तानाशाही की प्रवृत्ति लेकर आज केंद्र सरकार काम करने की कोशिश कर रही। राहुल गांधी जी ने लगातार कहा, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। कोई सवाल ऐसा नहीं कि जिससे मैं मुखर कर दूंगा, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। 21 घंटों से भी अधिक का समय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल और परसों 2 दिन में लिया। कई सारे सवाल पूछ लिए होंगे, आज फिर पूछने के लिए बुलाया है। राहुल गांधी जी कोई सवाल का जवाब देने से नहीं डरेंगे। ये राहुल गांधी जी के ऊपर, ये सोनिया गांधी जी के ऊपर कार्रवाई चल रही है, ये ऐसा हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, जिसने स्वाधीनता आंदोलन में सबसे अहम भूमिका निभाई और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय राष्ट्रीय भाजपा के मंसूबे के बीच एक बहुत बड़ी रुकावट है, ये उस राजनीतिक दल के ऊपर एक जबरदस्त प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। कल मैं भूपेश बघेल जी के साथ बदरपुर पुलिस स्टेशन की ओर निकला हुआ था। इनके काफिले को दिल्ली पुलिस का एस्कॉर्ट लेकर आगे चल रही थी। वहां पर हमारे अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता, हमारे एआईसीसी में महामंत्री संगठन के केसी वेणुगोपाल जी और तमाम हमारे दूसरे साथी वहां बदरपुर पुलिस स्टेशन में थे। कुछ हमारे साथियों की तबीयत वहां पर खराब हुई, इसकी जानकारी हमें मिली। ये काफिले को लेकर हम निकले 10-12 किलोमीटर दूर अपोलो हॉस्पिटल के सामने बीच सड़क पर दिल्ली पुलिस ने भूपेश बघेल जी को रोक दिया। क्यों रोक दिया? उनसे और के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश हुई। एक मुख्यमंत्री तो दूर, एक आम आदमी को आप चलने से नहीं रोक सकते, यहां तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को रोक दिया। आखिरकार वहां पर ट्रैफिक बहुत बड़ी तादाद में जाम हो गया और फिर उसके बाद जब हमने ये महसूस किया कि अपोलो हॉस्पिटल में
वो मरीज जो वहां पर कुछ इलाज के लिए जा रहे थे, उन्हें तकलीफ पहुंच रही है, तो हम फिर अपना रास्ता यहां कार्यालय में फिर लौटने के लिए हमने ले लिया। इस तरह से अगर दिल्ली में, भारत की राजधानी में, भारत के किसी मुख्यमंत्री के साथ अगर ऐसा सुलूक होगा, तो भारत के आम आदमी के सामने कैसी परेशानियां हैं। हर वो वादा जो मोदी जी ने 2014 में किया, कल परसों की बात, 10-15 लाख रोजगार की उन्होंने ऐलान करी, लेकिन 2014 में 2 करोड़ की बात करी थी। आज 16 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार मिलना था, उसे आज वो भूल गए हैं। वहां पर महिलाओं की सुरक्षा की बात करी थी, किसानों को उनके फसल को किस तरह से दाम मिलेंगे, ये एक बड़ा वादा उन्होंने किया था। बेरोजगारी हटाएंगे, सबको लेकर साथ चलेंगे, ये सारे वादे वो आज भूल चुके हैं। पिछले 31 साल में जो महंगाई नहीं हुई, उस तरह की महंगाई आज हिंदुस्तान में हुई है। उसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। ये सारे विषयों से ध्यान हटाने के लिए आज इस तरह से कार्रवाई ये केंद्र सरकार ईडी के जरिए कर रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स महज अब केंद्र सरकार के नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अग्रिम संगठन की तरह वो काम कर रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा सत्याग्रह परसों से शुरू हुआ। हम कानून प्रिय है, हम न्याय संगत काम करेंगे, हम शांति प्रिय है, हम कानून हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेंगे, हम कानून किसी तरह से तोड़ने का काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे मानव अधिकार पर, अगर संविधान के जरिए हमें जो अधिकार मिले, उससे अगर हमें वंचित रखने का काम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारा ये सत्याग्रह गांधी जी के रास्ते पर और प्रखर तरीके से चलते रहेगा। जो समाज में विभाजन करने की कोशिश करते, उन्हें हम कहना चाहेंगे वो विभाजन करने की कोशिश करें, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा सारे समाज के लोगों को साथ लेकर आज जो तानाशाही की हुकूमत यहां पर देने की कोशिश कर रहे, उसका मुकाबला हम डट कर करेंगे। और तब तक करेंगे जब तक आज जो बनी हुई व्यवस्था है उसे हम हटाकर नहीं रखेंगे। ये सत्याग्रह आगे और मजबूती से बढ़ता जाएगा। शुक्रिया मुकुल जी।